फ्रेंड्स आज हम देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में जो हमारी अनुसूचियां हैं वो कैसी कैसी है, ताकि आप लोगों को पता चल सके और आप लोग इसको किसी भी एग्जाम्स में, चाहे छोटी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, बड़े लेवल को, सभी एग्जामों में आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल बनेंगे। ओके, तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में उपस्थित अनुसूचियां है ना, अनुसूचियां हमारी कैसी है, तो 12 अनुसूची है ना। तो पहली हमारी जो अनुसूची है वो क्या कहती है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ना। भारत में है वर्तमान समय में देखेंगे तो हमारे पास 28 राज्य है और यूटी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश है इस समय। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा है सेकंड अनुसूची है ना। अनुसूची को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल है ना। तो वेतन है ना, सेकंड अनुसूची में आता है वेतन, यानी जो भी जिस भी कार्यरत है जिस भी पदों पे उसके हम वेतन की चर्चा करेंगे, तो अनुसूची हमारा जो है वो सेकंड में हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अनुसूची जो हमारा थर्ड आता है वो है शपथ, यानी किसी भी पदों पे कोई भी व्यक्ति एस्टेब्लिश है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या एमएलए एमपी हो, यानी किसी भी व्यक्ति को जब हम शपथ दिलाते हैं तो वो हमारा अनुसूची किसके अंतर्गत आता है, अनुसूची तीन के अंतर्गत आता है ना। हमारा नेक्स्ट अनुसूची अनुसूची 4 हमारा क्या कहता है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है ना। लोकसभा राज्यसभा है ना, हम देखेंगे एक सरला करके एक को दिया था, स र और ला है ना, 79, 80 और 81 है ना, ये हमारे आर्टिकल के अंतर्गत आता है ना। तो इससे आता है स से संसद है ना, संसद हो गया, इससे राज्यसभा हो गया और इससे लोकसभा हो गया है ना। तो देखेंगे राज्यसभा में जो है, राज्यसभा में है आर्टिकल क्या आता है 80 के अंतर्गत, राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन किया गया है कि भाई इतनी सीटें ये जनजातियों के लिए है, इतनी सीटें ये इसके लिए है, मतलब इस प्रकार से हमने सीटों का आवंटन कर रखा है। अनुसूची जो हमारा 5 है, पहला अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 5 हमारा कहता है जो शेड्यूल सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट है, जो एससी एसटी ओबीसी है, इनके लिए भी हमारे क्या है, सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अनुसूची हमारा 6 है ना। 6 अनुसूची क्या कहता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान, जो निचली कास्ट के है ना, तो जिसमें नागालैंड, मिजोरम, केरल और मेघालय ये ऐसे 4 राज्य है जहां पे नीची कास्ट के लोग ज्यादा है, तो उनके लिए भी हमारे को विशेष प्रावधान हमने दिए हैं। अब अनुसूची हम 7 पढ़ेंगे। 7 में क्या है, 7 में 3 सूची बनाई गई है। कौन सी, एक केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है, एक समवर्ती सूची है। केंद्र सूची से क्या तात्पर्य है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार अपना काम करती है, केंद्र सरकार अपनी सूची बना करके और उन कार्यों को करती है। राज्य सूची में क्या करते हैं, राज्य सरकारें काम करती है। और समवर्ती सूची ऐसी होती है जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी दोनों मिलकर के जो काम करती है वो हमारी होती है समवर्ती सूची है ना। अब हम देखेंगे बच्चों, ये शेड्यूल 8 जो है उसमें है 22 राज्य भाषाएं है ना, जिसमें आप मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली, उर्दू, ये सारी हमारी राज्य भाषाएं हैं। तो शुरू में जब देश हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 14 था भाषाएं, फिर हमने 4 बाद में ऐड किया, फिर उसके बाद 2003 में भी हमने, सन 2000 में भी हमने कुछ भाषाएं लाए है ना, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली 4 भाषाएं भी हमारी बाद में जोड़नी पड़ी। फिर हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है अनुसूची 9। अनुसूची 9 क्या कहती है, 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा हम जोड़े थे। क्या किए थे, प्रथम संविधान जो फर्स्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके अंतर्गत हम इसको लाए थे। कौन सी को, हम 9वीं अनुसूची को, कि हम कैसे संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अनुसूची 10 है ना। हमारा 10 क्या कहता है कि दल बदल कानून। दल बदल कानून 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। ये इसलिए लाया गया था कि यदि हम इस संशोधन को हम नहीं लाते हैं, कोई एक व्यक्ति किसी पार्टी में है और वो उस पार्टी को, उस एलियंस को छोड़ करके किसी अदर एलियंस में जाना चाहता है तो वो इजीली जा सकता है। तो इसी को हमने कहा दल बदल कानून, यानी एक व्यक्ति दूसरी पार्टी को भी ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है आसानी से। ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो देखते हैं अनुसूची 11 है ना। हमारा अनुसूची 11 क्या कहते हैं, पंचायती राज। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, बिहार, यूपी है ना, बिहार में देखते होंगे आप मुखिया शब्द जो आता है, उत्तर प्रदेश में आप चले जाओ तो उसी शब्द को प्रधान के नाम से डिनोट करते हैं, जो सबसे निचली निकाय होती है सरकार की, जहां तक जनता अपनी बातों को आसानी से रख सकती है और वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तक वो बातें जा सके, जनता की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज लाया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हमने जोड़ा ताकि लोग अपनी बातों को कह सके। अब नेक्स्ट आता हमारा अनुसूची 12। अनुसूची 12 में हमने नगर निगम लाया।
जैसे 4 राज्य है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये महानगर है। इन महानगरों में क्या लाया गया? नगर निगम। 1992 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसलिए म्युनिसिपैलिटी जो निचली निकाय इसलिए लाया गया ताकि लोगों की समस्याओं का निवारण किया जा सके। पेंशन हो गया, रोड टैक्स हो गया, हाउस टैक्स की वसूली होगी, जिसे एमसीडी भी कहते हैं, और इनका मेला लगवाना, मेला में चालान करना, ये इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज का जो है वो छोटे छोटे कार्य होते हैं। उसके बाद टैक्स वसूली करना, है ना, फिर नालियों की सफाई करना। तो इस प्रकार से जो है नगर निगम कार्य करती है और इसी के अंतर्गत आपके निगम पार्षद आते हैं। इस 11 अनुसूची से पंचायती राज में मुखिया और प्रधान शब्द आपने देखा होगा। तो इस प्रकार से जो शब्द है वो हमारे वो अनुसूची 11 और 12 से ही हमने देखा है। तो इस समय देखेंगे हम भारतीय संविधान में जो उपस्थित थी करीब ये 12 अनुसूचियां, मैंने आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से कराने की कोशिश की, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल भी करवाएंगे, आपको अनुच्छेद भी करवाएंगे। तो इसको, इस चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।